किस किस ने सुनी थी ये खबर कि पानी के अंदर, वैज्ञानिकों ने, आप न्यूज इस बात को आप गूगल में डालिए, यूट्यूब पर, वो जमाने की खबर आ जाएगी। 2 ढाई 3 साल पुरानी खबर है ये, कोरोना के पहले की। कोरोना काल के पहले की ये न्यूज है कि भारत के वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर, एक्चुअली होता क्या था, जब हमारे द्वारिका में जो हमारा सैनिक जहाज ऊपर से उड़ता था ना, तो उन्हें पानी के अंदर कुछ परछाई दिखाई पड़ती थी। तो एक दिन उन्होंने वैज्ञानिकों को बुलाया कि भाई यहाँ हमें बार बार कुछ दिखता है पानी के अंदर, देखो। तो परछाई क्या थी, तो वहां पर गोताखोरों को भेजा गया, वैज्ञानिकों को भेजा गया। तो पानी के अंदर बहुत नीचे, बहुत गहराई पर उन्हें एक पूरा महल दिखाई पड़ा। ये हम नहीं कह रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, साइंस कह रहा। सारी दुनिया के वैज्ञानिकों ने आकर के द्वारिका की समुद्र के अंदर जाकर के रिसर्च की है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने जाकर देखा, वहां बहुत बड़ी नगरी प्राप्त हुई। पूछा गया ये नगरी, वैज्ञानिकों ने वहां के अवशेष लाए और चेकअप किया कि ये कितना पुराना है। तो पता लगा ये लगभग 5000 साल पुराना है। तो भागवत जी में लिखा था कि 5000 साल पहले भगवान ने द्वारिका बसाई थी। वैज्ञानिकों ने पुष्टि कर दी, तो ले सिद्ध हो गया ना कि भागवत जी में जो लिखा था वो बिल्कुल सत्य था, कोई झूठा नहीं था। नहीं, लोग कहते हैं भागवत जी तो पंडितों ने लिख दी। ना जी, पंडितों ने लिख दी होती तो पंडित थोड़ी गए थे गोता लगाने द्वारिका में। कैसे मिल गई द्वारिका? जो लिखा था वो बिल्कुल सत्य है। यदि गलत लिखा होता तो इतने साल से भागवत जी टिक ना पाती। सत्य लिखा है इसलिए टिकी हुई, पूरा साइंटिफिक है। भागवत जी में सब कुछ विज्ञान भरा पड़ा। द्वारिका मिल गई, सिद्ध हो गया कि जो लिखा है। तो दुनिया 2000 साल पुराना इतिहास जानती है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति कितने साल पहले थे? 2000 साल पहले, 1800 की बात है, अर्थात 1800 वर्ष पहले, है ना। अब तो 2000 साल ले लो, और क्या बात। तो 1800 साल की, मैं 2200 साल और अपनी ओर से दे रहा हूं। लगभग 2000 साल पुरानी बात है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के अवशेष साइंटिस्टों के पास मौजूद हैं। तो साइंस के पास 2000 साल पुराना इतिहास है और हम सनातनियों के पास तो लिखित में 5000 साल पुराना इतिहास है। और लगभग 8 लाख साल पुराना राम सेतु गरज गरज के कह रहा है कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। कितने साल पुराना? 8 लाख वर्ष पुराना लगभग। कुछ कम ज्यादा गणित पूरा जोड़ेंगे तो हिसाब आएगा, ठीक है। इतने साल पुराना इतिहास मौजूद है। भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में जो महाभारत हुआ, पुरातत्व विभाग को आज भी महाभारत के जुड़े अवशेष आज भी प्राप्त हो रहे हैं। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? आप कितने लोग जानते हैं कि पुराना इतिहास आज भी प्राप्त हो रहा है? आज भी मिल रहा है इतिहास। तो कैसे नकार दिया जाए कि नहीं? कैसे मान लिया जाए कि नहीं? इसलिए आप ये ना कहें कि ये सब मिथ्या है। ना जी, ये सत्य है, ये सत्य है, इसलिए टिका हुआ। सत्य ना होता तो इतने दिन टिका ना रहता। तो हमारे वेद पुराण तो पूरा साइंटिफिक है, साइंस की कसौटी में एकदम खरे उतरते। इसलिए शास्त्र जो कहते हैं समझना चाहिए, जो कहते हैं हमारी आपकी भलाई के लिए कहते हैं। पृथ्वी से सूर्य कितने दूर है ये वैज्ञानिकों को आज पता चला। आज मतलब कुछ वर्ष पहले। हमारे यहाँ तो बहुत पहले लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, 14 अरब किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य, ऐसा साइंस कहता है। लगभग 14 अरब। और हमारे यहाँ युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानो, हनुमान चालीसा में लिखा है। तो साइंटिफिक है। इसलिए बच्चों को पोयम नहीं, गीता के श्लोक याद कराना सीखे। ये हमारा धर्म है, ये हमारी संस्कृति है ना।
बच्चों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून की जगह ये कहना सिखाइए। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा धर्म है। आज हम अपने धर्म को भूलते चले जा रहे हैं, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को भूलते चले जा रहे हैं। यही हमारा सबसे बड़ा पतन है। देखो, पैसा कमाओ, बड़े पद पर जाओ, बड़ी इज्जत कमाओ, नाम कमाओ, सब कमाओ, पर अपने संस्कारों से जुड़े रहो तो क्या बुराई है इसमें? क्यों जी, क्या बुराई है? मैं संस्कारों से जुड़ा हूं और फिर नाम इज्जत कमा रहा हूं, बताइए क्या बुराई है? आप बहुत बड़े एडवोकेट बनिए ना, पर संस्कार रखिए, अपने भारतीय संस्कार, अपने वेदों को भी जानिए, पुराणों को भी जानिए, और फिर आप एडवोकेट भी हैं बड़े। यदि आप वेद पुराणों को जानकर एडवोकेट बनेंगे तो सदा आप समाज को उचित न्याय दिलाएंगे। यदि आप केवल पढ़कर बन गए तो आप बलात्कारियों का भी केस लड़ते हैं। आप बलात्कारियों को भी इसलिए बचाते हैं क्योंकि आपके अंदर शिक्षा तो है पर संस्कार नहीं है, इसलिए आप बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होकर उन्हें जिताने की कोशिश करते हैं। नहीं तो संस्कारी आदमी क्या मजाल के बलात्कारियों का केस लड़ेगा? जब जानता है, आंखों के सामने जान रहा है, 1000 प्रमाण आ चुके कि ये आदमी बलात्कारी है, उसका केस कौन लड़ेगा भाई? लेकिन लोग लड़ते हैं पैसे के लिए। इसका मतलब शिक्षा है आपके अंदर, संस्कार नहीं। यदि आप संस्कारहीन एडवोकेट हैं तो पैसा तो होगा, धन तो होगा साहब, पर धर्म नहीं होगा। आप डॉक्टर बनिए ना बड़े, पर संस्कार प्राप्त करके डॉक्टर बनिए। संस्कारहीन डॉक्टर वो होते हैं जो किडनी भी निकाल कर बेच देते हैं, और संस्कारवान डॉक्टर वो होते हैं जो पैसा किसी के पास ना हो तो अपने जेब से भी लगाकर उसकी जान बचा देते हैं। चलो तुम्हारा बेटा बच जाए, 2 पैसे खर्च हो जाए, कोई बात नहीं, कमाना तो जीवन भर है। जान कीमती है, पैसा कीमती नहीं है। ये बातें वही कर सकता है जो डॉक्टर संस्कारी होगा, वरना केवल शिक्षा से डॉक्टर हो गया, संस्कारहीन है तो वो तो कहेगा तुम मर जाओ, कुछ भी पहले पैसे लाओ। मुर्दों को भी भर्ती कर लेते हैं कुछ डॉक्टर, इस पर एक पिक्चर भी बन चुकी है। तो ये कौन डॉक्टर है? संस्कारहीन। इसलिए बच्चे को डॉक्टर बनाइए, उसके पहले संस्कारी बनाइए। बच्चे को जज बनाइए, एडवोकेट बनाइए, जहां पहुंचाना है, जिस पद पर पहुंचाइए, संस्कार देकर पहुंचाइए। क्यों जी, गलत है क्या? संस्कारवान व्यक्ति बड़े पद पर जाएगा तो अच्छा काम करेगा, और संस्कारहीन आदमी चला जाएगा, उस पद का दुरुपयोग करेगा, वो गलत काम कर लेगा, सारे निर्णय गलत दे देगा। बोलो हाँ कि ना? सही आदमी को पद में जाना चाहिए, सही आदमी को मेहनत करना चाहिए। कई लोग कहते हैं राजनीति बड़ी बुरी है, कई लोग कहते हैं राजनीति बड़ी बुरी है। ना जी, आप अच्छे लोग राजनीति में जाते नहीं हैं तो बुरे बुरे लोग पहुंच गए तो बुरी हो गई। आप अच्छे लोग जाना आपने छोड़ दिया, आपको डर लग जाता है। अरे जाइए ना, आप अच्छे संस्कारी होइए, संस्कार लेकर के राजनीति में जाइए, तब देश का विकास होगा, देश का उत्थान होगा। अब आदमी डरता है यार, राजनीति गंदी होती है, तो डर के मारे अच्छे लोग जाते नहीं हैं, बुरे लोगों का बोलबाला हो जाता है। इसलिए अच्छे लोगों को हर जगह जाना चाहिए। पहले संस्कार प्राप्त करो, अच्छे बनो, फिर हर फील्ड में आप जाओ। IAS IPS आप बनिए ना, संस्कार प्राप्त करके जाइए बड़े बड़े पदों पर, कौन रोका है? बनिए बिजनेसमैन, कौन रोका है? संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार क्या है? आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, पर आप अपनी माँ के पांव दबा रहे हैं, यही आपके संस्कार हैं। आप अपने पिता के चरणों में बैठे उनका सम्मान कर रहे, यही से। ये नहीं कि मैं बड़ा हो गया तो बाप का तिरस्कार करना शुरू कर दूं, माँ का तिरस्कार करना शुरू कर दूं, अपने दोस्तों लंगोटिया यारों का, अरे तेरी औकात क्या है, जानता नहीं मैं कौन हूं। ना जी, जो बड़ा होकर के भी छोटों को प्यार देता रहे वही बड़ा है।
बड़ा वो नहीं कि बड़ा हो के छोटों को भूल जाए, अपने अतीत को भूल जाए, अपनी पुराने मित्रों को, पुराने दोस्तों को, पुराने लोगों को भूल जाए। जो बड़ा हो करके भी सबको